हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वैदिक मैथ्स। हम इस वीडियो में देखेंगे कि वैदिक मैथ्स क्या होता है, इसके कितने एडवांटेजेस हैं एंड इसके कितने मेथड्स हैं। एक्चुअली में ये वैदिक मैथ्स का इंट्रो है एंड इसके बाद जो वीडियो आएगा हम वैदिक मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, ठीक है, वन बाय वन। तो हम देखते हैं क्या होता है। तो व्हाट इज वैदिक मैथ? वैदिक मैथ इज अ कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स सूत्रा टू सॉल्व मैथमेटिकल अर्थमेटिक्स इन इजी एंड फास्टर वे। जो वैदिक मैथमेटिक्स होता है वो कलेक्शन है टेक्निक और सूत्रों का जो मैथमेटिकल अर्थमेटिक्स जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में इजी और कर देता है और फास्टर वे से हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी कर देते हैं हम वैदिक मैथ के हेल्प से। इट मीन्स कि जो नॉर्मल मैथ्स है हमारा उसके मुकाबले जो वैदिक मैथ्स है बहुत ही इजी है और मतलब कम समय में होने वाला है, ठीक है। तो इसमें टेक्निक वर्ड आया है। टेक्निक का मतलब इसको सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, कितने मेथड्स हैं। तो हम आगे देखेंगे कि हमारे पास 2 टाइप ऑफ टेक्निक्स होता है, ठीक है। सूत्र यानी फॉर्मूलेज कितने हैं, तो आपको बता दूं कि 16 टोटल सूत्र है। सूत्र यानी फॉर्मूले हैं एंड 13 सब सूत्र है। एक्चुअली में जब वैदिक मैथ्स बना था तब 16 वॉल्यूम के फॉर्म में ये वैदिक मैथ्स था, अलग अलग वॉल्यूम थे। लेकिन आगे चलकर ये 16 सूत्र एक साथ कंबाइन करके एक बुक में कवर कर दिया गया इसे, ठीक है। आगे देखते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स इज अ सिस्टम ऑफ मैथमेटिक्स विच वॉज डिस्कवर्ड बाय इंडियन मैथमेटिशियन जगत गुरु श्री भारती कृष्ण तीरथ जी in the period between AD 1911 and 1918 and published his finding in a Vedic mathematics books by तीरथ जी महाराज। कहने का मतलब है कि जो वैदिक मैथमेटिक्स है वो मैथमेटिक्स का ही एक सिस्टम है, एक पार्ट है जिसे इंडियन मैथमेटिशियन जगत गुरु श्री भारती कृष्ण तीरथ जी महाराज ने डिस्कवर किया था। एंड ये कब डिस्कवर किया था, तो AD 1911 से 1918 के बीच में। एंड इसका ये जो बुक है इसको पब्लिश किया गया था वैदिक मैथमेटिक्स के नाम से, ठीक है। तीरथ जी महाराज ने किया था, मतलब जो हमारे ये जगत गुरु श्री भारती कृष्ण तीरथ जी हैं इन्होंने, ठीक है। इसके एडवांटेजेस देखते हैं क्या होता है। एडवांटेज है हमारे क्या कि वैदिक मैथमेटिक्स सॉल्व मैथमेटिकल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन इन फास्टर वे। जो हमारा वैदिक मैथमेटिक्स है वो हमारे मैथमेटिकल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को फास्टर वे में सॉल्व करता है। एंड यूजिंग वैदिक मैथमेटिक्स ट्रिक्स डू कैलकुलेशंस 10 to 15 टाइम्स फास्टर देन आवर यूजुअल मेथड्स। मतलब वैदिक मैथमेटिक्स ट्रिक्स को यूज करके हम अपने कैलकुलेशन को 10 to 15 टाइम फास्टर कर सकते हैं अपने यूजुअल मेथड के कंपेयर में, ठीक है। आप देखेंगे जब हम आगे वीडियो में देखेंगे तो बहुत ही सेकेंडों में, मतलब 10 to 15 सेकेंड लगेंगे सॉल्व करने में, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके कितने मेथड्स होते हैं। तो ये इनके 2 मेथड्स होते हैं, एक स्पेसिफिक मेथड होता है, एक जर्नल मेथड होता है। वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर क्या है कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, वो कहीं और अप्लाई नहीं होते हैं, इसलिए स्पेसिफिक मेथड है इसमें। और दूसरा है कि कुछ जर्नल मेथड्स हैं जो ऑल टाइप ऑफ नंबर्स या ऑल टाइप ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम पे यूज हो सकते हैं, उनको हम लगा सकते हैं, ठीक है। मीनिंग देख लेते हैं। स्पेसिफिक मेथड्स क्या होता है, डिपेंड ऑन स्पेसिफिक नंबर, सिर्फ किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर नंबर पे ही अप्लाई होगा, कहीं और नहीं हो सकता। एंड जो जर्नल मेथड्स है वो ऑल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज होता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम इसमें कि जो हमारा स्पेसिफिक मेथड्स है वो क्या है, फास्टर और इफेक्टिव होता है, बट इसको किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर पे ही आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है स्क्वायरिंग नंबर एंडिंग विद 5। जब किसी नंबर का 5 से एंड हो रहा हो और हमें स्क्वायर करना हो इसका, तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो लास्ट का 5 है उसको मल्टीप्लाई करके 25 कर देंगे। एंड जो हमारा नेक्स्ट नंबर 6 है उसका हमें आफ्टर 6 के बाद जो नंबर आता है वो वाला नंबर लेना है एंड उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मतलब 6 के बाद जो नंबर आता है वो 7 है और 7 और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42। तो ये आपका हो गया आंसर। इसी को अगर हम नॉर्मल मेथड से करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन वैदिक मैथ के हेल्प से बहुत ही जल्दी हो गया, ठीक है।
हम इसमें जर्नल टेक्निक्स देखते हैं। जर्नल टेक्निक्स क्या होता है, तो ये इसका वाइडर स्कोप होता है। मतलब जो जर्नल टेक्निक्स है ये आप बहुत सारे नंबरों में यूज कर सकते हो स्पेसिफिक टेक्निक्स के मुकाबले, एंड ये डील करता है वाइडर रेंज ऑफ नंबर के साथ, ठीक है। फिर इसको हम यूज करते हैं मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट। किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स में इसको आप अप्लाई कर सकते हो मल्टीप्लीकेशन के लिए। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्रिस क्रॉस सिस्टम, ठीक है। जनरल टेक्निक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मल्टीप्लीकेशन के केस में, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम 2 डिजिट्स नंबर का क्रिस क्रॉस सिस्टम से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 3 डिजिट्स नंबर्स को भी सॉल्व कर सकते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, कर सकते हैं क्रिस क्रॉस सिस्टम से, लेकिन उसमें स्टेप्स थोड़े बढ़ जाएंगे। तो जब हम 2 डिजिट्स नंबर का क्रिस क्रॉस सिस्टम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 स्टेप में सॉल्व होता है। पहला i, फिर x एंड फिर i। इट मीन्स पहले वर्टिकली मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई एंड फिर वर्टिकली मल्टीप्लाई। तो हम देखते हैं 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, और जो आंसर आया 4 + 3 कर देंगे 7 एंड 2 1 जा 2। तो ये हो गया आपका आंसर। आप देख रहे हो कितना जल्दी हो चुका है ये। इसी तरह ये विदाउट कैरी वाला था, एक कैरी वाला देख लेते हैं। तो 6 3 जा 18, कैरी बचा 1, 4 3 जा 12 एंड 6 2 जा 12, 12 + 12 24 एंड कैरी 1 ऐड किया तो 25, 5 2 कैरी बचा, 4 2 जा 8 एंड 8 में 2 ऐड किया 10। तो ये हो गया आपका आंसर। ये जो नंबर है ये आप करना एंड इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी वैदिक मैथ्स के अंदर सिलेबस है, ठीक है, उसका टॉपिक करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।